करो भाई साहब। ठीक 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 है, तो आप है ना भाई, मेरे को बड़ा भाई समझते हो ना, तो आप बिल्कुल परेशान भाई मत हो। साहब, मैं जहाँ मीणा आ जाता तो है आप ना। परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, है ना। और जी भाई साहब। अब मेरे को थोड़ी सी वो डिटेल दे दो कि हम मतलब कि ये कैसे भ्रष्ट सिस्टम से हम कैसे लड़ सकते हैं, ये खनन माफिया का क्या रोल है, पुलिस का भाई क्या साहब रोल है, आपको परेशान करने वाकियात में सिस्टम का वाकियात क्या क्या होता रोल है है। भाई साहब, पूरी डिटेल बता देता हूँ भाई साहब, 2 मिनट फ्री हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिकॉर्ड करो भाई साहब। जी मेरा मैंने कहना रिकॉर्डिंग ये पे है कि डाल भाई दिया। साहब 5 तारीख को मैं ड्यूटी ऑफिसर था। जी 5/1/2026 को जी ड्यूटी ऑफिसर था। मुलजिम जो आते हैं सर, हमें उनकी एस्कॉर्ट करनी पड़ती है। हमारा थाने इलाके से आगामी थाने इलाके तक हम उनकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। जी। तो मेरे पास पिस्टल थी और एक जवान था मेरे पास कैलाश, और एक हम्म ड्राइवर था मेरा गीसालाल, हम्म हेड कांस्टेबल है वो। हम्म हम तीनों साहब उसकी एस्कॉर्ट करते हुए हमारा जो बॉर्डर आता है गुड़गांव टोलना का, वहां हम्म पहुंच जाते हैं। हम्म वहां पहुंचने के बाद मैं सावर थाना जो आगामी थाना था उसको हम्म। कॉल करता हूँ मैं सर को, तो उन्होंने कहा हम जस्ट आगे ही खड़े हैं। ये मैंने गुड़गांव, सर आपने गुड़गांव बोला बीच में। गुड़गांव जो मेरे केकड़ी सदर में पड़ता है, अच्छा गुड़गांव, ओके। सावर बॉर्डर पे है सर ये। जी 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 गुम। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ और वो आगामी जो थाने वाले वो मिल जाते हैं, ओम जी एसआई साहब, ओम जी जी। दाइमा और उनका स्टाफ, उनको मैं मुलजिम दे देता हूँ और आगे चलती रहती है। मुलजिम के लिए गाड़ी वहां अजमेर से आती है सर। हाँ। ठीक है। अब मैं वापस वहां से टोल से, क्योंकि आगे तो इलाका दूसरों को आ गया, जी वापस रवाना होकर मैं कि चलो थाने चलते हैं। जी। जितने में 101 मीटर चला रहा मेरे एक कोई कालबेलिया जो चेले है मेरे, हम्म तो उन्होंने रोक लिया। भाई साहब चाय पी जानी पड़ी। मुझे यार चाय नहीं पीऊं, कि था कुत्तो आ गयो, कुत्तो ले जाओ। अरे मैं तो हम्म। आगा तो बीजी चू मैं, अच्छा। फिर ले जाऊंगा जी तो वहां का कहना चाय पीबा के लिए रुक गयो। हमारा स्टाफ पी चाय तो मैं पी कोने, जी क्यों मेरे शुगर की प्रॉब्लम है जो मैं पीता नहीं हूँ। जी वैसे ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई साहब इतने में एसएचओ का फोन आता है, जगदीश प्रसाद चौधरी का, जी कि राजीव जी कहाँ हो। मैं कि सर मैं यहाँ हूँ गुड़गांव टोल पे। जी कि वहाँ क्या कर रहे हो। मैं सर आ रहा हूँ वापस, मुलजिम को सुपुर्द कर दिया। जी कि ठीक है आप आओ, मत आप देवपुरा में कोई झगड़ा हो रहा है और मरने मारने कंडीशन हो रही है, आप तुरंत वहां जाइए। मैं सर मेरे पास जाप्ता नहीं है। हम्म। अरे क्या आप उस बात को छोड़ो, जो है जिनको लेके जाइए, और ये मेरे आदेश है। जी मैंने कि श्रीमान जी मेरे पास एक ही स्टाफ है, वहां क्या झगड़ा हो रहा है कि बजरी माफियों का हो रहा है। मैं कि साहब मराओगे क्या वहां, क्या यार आप जी। सब हैंडल कर लोगे। मैं कि ठीक है। मैं गया साहब वहां पे 200-250 आदमी एक तरफ हम्म। और 101 आदमी एक तरफ, जी 4 तो ट्रैक्टर जिसमें से 3 भरे हुए हैं और हम्म। 2 जेसीबी खड़ी हुई है वहां बजरी हुई, अवैध खनन कर रहे हैं। जी ठीक है साहब। जी मैंने मेरे जवान को कहा कि मुझे बेटा एक काम कर, वीडियो बना ले। जी। तो मैंने वीडियो बनवा लिया हम्म। पूरा, हम घूमते हुए, क्योंकि अपने पर हमला हो सकता है। जी। तो मैंने डिप्टी साहब को फोन किया, मैंने कहा सर कंडीशन खराब है, तनाव की स्थिति है, हम्म। दोनों पक्ष गुर्जर और कार समाज से हैं और जी आवेशित हो रखे हैं। जी तो आप बताइए क्या करना है। मैं कि जाब्ता भेजिए मेरे पास। तो जी उन्होंने पास ही सदर थाना था, जी जो सावर थाना, जी सावर थाने से ओम जी एसआई साहब को फोन किया। ओम जी एसआई साहब भी उस मुलजिम की एस्कॉर्ट में बॉर्डर नापाखेड़ा तक जाते हैं। तो जी उनको लग गया 1 घंटा। जी वो आए, आते ही मैंने ओम जी को कहा, मैंने यार ये कंडीशन, यार ये तो अवैध काम है, ये हम्म काम करो और मंगाओ जाब्ता, क्योंकि हम्म सारे तंड रहे हैं, लकड़ियां पर्चियां सारे ले रखे हैं, बजरी वाले कोई किसी को मार सकते हैं। एक दिन पहले सर उन्होंने एक पंजाबी था जो गाँव का हमारी है जी बूंदी के पास, उसको कुचल के मार दिया। जी। एक ही दिन पहले की घटना है। तो मैंने सीआई को फोन किया, मैंने कहा, श्रीमान जी आप आ जाओ तो बढ़िया रहे, और फिर मेरे भी पास जाब्ता नहीं प्रशासन है। का मतलब कोई खास वो जाब्ता नहीं। कुछ भी नहीं था जाब्ता। माय गॉड। हाँ, सुनो सर, अब जी कंडीशन ऐसी हो गई तो फिर मैंने कहा यार ज्यादा भीड़ हो रही है, अपने को एक्टिव रहना। मैंने एक जवान को कहा तू एक काम करेगा, अपने को किसी से होट टोक नहीं करनी, जी। क्योंकि पब्लिक आवेशित हो जाए और अपने को मार दे। हम्म। तो आपको किसी को बात नहीं करनी, मैं कर लूंगा सबसे बात, जी। क्योंकि मैं उधर रहा भी हूं तो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। हम्म। तो सर उनसे बात हुई, जितने में एसएचओ को फोन करने, एसएचओ 3 घंटे बाद आया वहां, जगदीश चौधरी जो एसएचओ है सदर थाने पे। जी पुनः मैंने डिप्टी को फोन किया, मैंने कि श्रीमान मरवाओगी क्या, कि जी। क्या हो गया यार तुम इतने को झेल लेता है, तुम इनसे क्यों डर रहा है। मैंने कहा, सर डरने की बात नहीं है, हम्म। मेरे नुकसान हो नहीं हो, ये पब्लिक आमने सामने भिड़ जाएगी, मर जाएंगे। कितने मर जाएंगे। हाँ। बिल्कुल। और ये बजरी का मामला सर कल ही मर्डर हुआ है। जी तो डिप्टी ने कहा मैं भिजवाता हूँ, फिर भी 3 घंटे बाद वो आते हैं। जी। आते ही सीआई आते ही पहले तो जो जिनके साथ नुकसान हुआ ना, हम्म। जिनके साथ मारपीट हुई, जी। उनकी मां बहन चौकता। तो उसमें एक महिला थी एक्टिव, उसने कहा सीआई साहब आप हमारी मां बहन कैसे चौध रहे हो। हम्म। कि मैं तो ऐसे ही चौथता हूँ। कि मेरे को गाली कैसे दे रहे हो। तो सीआई के गले पड़ गई वहां। जी तो सीआई बैग फुटवा, नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं तो इन लोगों को दे रहा हूँ। जी मैंने जी कहा बहन जी आप रुको, आपके लिए हम तैयार हैं, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है, नहीं कि जी। आपको गालियां निकालने के लिए। इसका भी किसी ने शायद वीडियो बनाया हो। हाँ हो सकता है। हाँ। तो सर मैंने जैसे तैसे उनको संतुष्ट किया, सीआई फ्री हो गया। सीआई ने जी मेरे साइड में बुलाया, कहा कि राजेश, कहा कि इनको छोड़ दे। मैं हम्म क्यों।
कि छोड़ना पड़ेगा, सीआई मैं हूँ। लेकिन श्रीमान जी सीआई आप हो, मैं मौके पे पहले आया हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और वायरल हो चुका है। जी कि किसने किया मुझे पता नहीं, किसने किया है, वो वायरल हो चुका है और मैं नहीं छोड़ सकता। तू मेरे कहने पे नहीं छोड़ सकता। मैंने कि एसपी के तो नहीं छोड़ूंगा। जी जी क्यों नहीं छोड़ेगा? मैंने गलत नहीं किया है। नहीं बजरी बांटे वाले से पैसे लेता हूँ, मेरा काम नहीं। अरे ये एमएलए का काम है। मैंने कि जी किसी का बोलो, मैं नहीं जी। छोड़ता। ये तो मैं इसने भर दिया एमएलए को, एमएलए साहब वो तो मना कर रहा है। एमएलए एमएलए ने मेरे साहब का को, नाम क्या है? शत्रुघ्न गौतम, जो हमारे जी केकड़ी से एमएलए है दूसरी बार। जी जी। ठीक है, ये शत्रुघ्न गौतम है हम्म, सर। एमएलए ने मेरे को फोन किया कि राजेश क्या बात है, तू छोड़ क्यों नहीं रहा? पहले देखो नम्रता से बात करी उन्होंने, जी। मेरा भी मित्र है, हम्म। मेरा भी मित्र है, नम्रता से बात करी, मैंने भी कुछ नहीं कहा सर। जी। तो उसने कहा छोड़ दे। मैंने कहा, सर मैं कंडीशन देखूंगा, मेरी कंडीशन खराब है, हम्म, अगर मेरे बाल बच्चों पे आती है ना तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। जी। आपको मैनेज करना, आप एसपी से कॉल कराइए मुझे, हम्म, कि एसपी तेरे को फोन करेगी कि वो मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो ऑफिशियल होना चाहिए। मैं ऑफिशियल काम से आया हूँ, मेरे घर का काम नहीं है। जी तो काका सर फिर ऐसा हुआ कि मना कर दिया मैंने। जी फिर मैंने फोन को डाल दिया फ्लाइट मोड जी और प्राइवेट व्यक्ति बुलाए, दोनों जेसीबी को, चारों ट्रैक्टरों को लेकर रवाना हो गया। जी। और रवाना हुआ तो बीच रास्ते में देवपुरा का जो ऑन रोड लगते हैं वहां पे मेरे ट्रैक्टर जेसीबी रुका ली इन्होंने, सीआई ने, हम्म हम्म कि कहाँ लेके जा रहा है? मैं कि थाने। कि थाना हम्म मेरा है, मैं इंचार्ज तो नहीं ले जा सकता। हम्म, मैं कि श्रीमान जी मैं उस थाने का कर्मचारी हूँ, ठीक है मैं आपके मातहत हूँ, आपके नीचे हूँ, जी पर ये आप मुझे बाध्य नहीं करें कि राजेश तेरी नौकरी चली जाएगी। मैं कि जाने दो सर, सही काम करते हुए मेरी नौकरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। मैंने गलत काम नहीं किया सर। अरे यार मंथली देता है, मैंने किसको देता है मंथली? कि मेरे जी आती है। मैंने कहा आपकी आती होगी जी सर। मैं, और ये देखो, ये सीआई मेरे पास प्रोबेशन किया हुआ है, जी सब इंस्पेक्टर था जब जी जब मैं हेड कांस्टेबल था। जी और मैं बॉस ऐसा काम करता हूँ कि बड़े बड़े डकैतों को मैं पकड़ता हूँ। जी। नाम मेरे वीडियो डालूंगा आपको। अभी मैंने एक इनामी डकैत को, जो राजस्थान टॉप 25 में 19वें नंबर पर, धन सिंह डकैत, हम्म जिसके पास से मैंने 3 हैंड ग्रेनेड, 2 12 बोर, 2 हम्म। पिस्टल, 6 जिंदा राउंड, वाह। अकेले ने मोटरसाइकिल का बछेड़ा देके, हम्म 3 जवान थे मेरे पास, पटका मैंने। सम्मानित भी कर दी है एसपी। हम्म, एसपी को बेचारी को दबाव में लिया गया है। जी 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 जी। एसपी की कोई गलती नहीं है सर इसमें। हम्म, इसमें जो सीओ है हर्षित शर्मा, जी ये इस एमएलए का पिट्टू है, जी। एमएलए का रिश्तेदार है। इसकी वाइफ भी यहाँ विकास अधिकारी लगी हुई है। शर्मा जी। हाँ, हर्षित शर्मा है, जी जी, ये हर्षित बूंदी का शर्मा। रहने वाला है, इसकी वाइफ भी यहीं लगी हुई है और हम्म, ये एमएलए का रिश्तेदार है। जी ये हर्षित शर्मा यहाँ अवैध धंधे कराता है, जी। यहाँ ड्रग्स से लेके सब कुछ काम कराता है। हम्म, बजरी के ये काम करता है जी और एमएलए को और इनको बांट के खाते हैं। जी। ये कहानी है सर। फिर क्या होता है सर, मैं लेके आ गया। फिर हम्म, एमएलए ने सीआई के फोन से बात करी मेरे, जी। अरे कि तू बारी हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने कि श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता। एसपी का ये फोन आ जाए, सीआई एसपी चौधरी जी हैं या दूसरे? जगदीश चौधरी, जी जी। जगदीश चौधरी सीआईए जी। 3 स्टार है। हम्म, तो सर ये घटना घट गई। ओके। मैं जाके चाय की दुकान पे बैठ के चाय पीने लग गया, जितने में एसएचओ आता है कि ले एमएलए से बात कर। जी। चाय है वहाँ अशोक एसएचओ कौन है? वैष्णव, एसएचओ वही जगदीश चौधरी। अच्छा अच्छा, वो सीआई। ओके। हाँ वो जिसे एसएचओ है वो, जी अभी प्रमोट हो क्या है, पहले सब इंस्पेक्टर था। जी जी। तो वहां खुद आता है कि तू एमएलए से बात कर। मैंने बात हम्म करी, एमएलए ने कहा तेरा अभी अदर रेंज कराऊंगा। हम्म मादर चो तू जानता नहीं मेरे को। हम्म फिर मैंने कहा एमएलए साहब गाली नहीं दे मुझे, हम्म मेरी गलती क्या है मुझे बता, कि छोड़, ये ट्रैक्टर मेरे कार्यकर्ताओं के हैं, हम्म, इनको छोड़ना पड़ेगा तुझे। मैं कि जी। श्रीमान जी नहीं छोड़ूंगा, स्पष्ट कह देता हूँ, और आगामी कॉल मत करना मेरे को। हम्म आप मुझे गालियां दे रहे हो, मिंडिया कह रहे हो, हम्म मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हम्म और अगर लड़ने का शौक है ना तो आ हम्म जाना सामने को। हम्म। फिर मेरी किसी की साहब सच्ची बात तो ये है। नहीं, वो और सही है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी मतलब बोल्ड है, और मतलब एक सर आपकी मैं ड्यूटी गलत में नहीं करता हूँ, इंटरेस्ट आप है, मेरे बारे आपने में इतना कुछ, रिस्क लेके आप यहाँ तक बढ़े हो, तो ऑब्वियसली मैं कोई सर भी आदमी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर खिसकेगा बना इस पे हूँ, तो। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बना हूँ, अभी हेड कांस्टेबल ही हूँ मैं। जी जी एएसआई तो जी। 29 तारीख को बना था मैं, हम्म 29/12 को। हम्म, ठीक है सर, एक जी मेरा गैलेंट्री प्रमोशन होने वाला है, तो अब मैं जी। शॉर्टली बता देता हूँ। फिर शाम को सर मैं खाना खाने के बाद 10 बजे हम्म मेरा सिर दर्द हो रहा था, 10 11:30 बज गई होगी। मैंने हम्म कहा यार अपनी नाइट ड्यूटी आती है, 24 घंटे की ड्यूटी आती है, तो अपने को सोना नहीं है, चलना है, अपने को गश्त करेंगे। हम्म हम्म फिर 2-3 बजे आके सो जाएंगे। सिर दर्द हो हम्म रहा था तो मैं हॉस्पिटल की तरफ गया, हॉस्पिटल में मुझे कुछ मिला नहीं, तो हम्म मैं बस स्टैंड चले गया। बस स्टैंड से एक टेबलेट लेके हम्म, पैरासीटामोल, और मेरे खांसी भी हो रही थी तो मैं लेके और वापस आया, तो मेरे दिमाग में ये पान बनवा ले 2 पान, जी पान बनाने के लिए लेकर आ गया हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल से मेरे थाने की दूरी है मात्र यूं मान के चलो 1 किलोमीटर। जी।
ठीक है सर। जी। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल के सामने आता हूँ, एक लड़का मेरे हाथ देता है गाड़ी। हम्म। तो मैंने देखा रात्रि 12 बजे हाथ भी जोड़ रहा हो। हम्म। तो उसने मुझे कहा सर मुझे 500 रुपए दे दो। मैं कहा नहीं चाहूँ भाई हम्म। कि सर मेरी माँ बीमार है और मैं कहा, है घटा वो कोई आसपास ही कोई गाँव बताया कि यहाँ का रहने हो। हम्म। मैं कहा, यार भाई हमारा तो फोन पे राखू चुप किया ही कौन है। हम्म। तो मैंने दुकान वाले के पास से ले गया। हम्म। मैंने कहा यार यहाँ से दिला दो। दुकान वाले ने मेरे को मना कर दिया, सर सर अभी तो गल्ला ले गए और हूँ नहीं यहाँ पे। हम्म। मैं कहा, चलो ठीक है। जितने में वो लड़के आते हैं जो मेरी रेकी कर रहे थे, हम्म। वहां ताप जल रहा था तो मैंने सिगरेट जला ली। जी। सिगरेट पीने लगा, वो लड़के आते बैठ गए। अब अपने को टेंशन नहीं है, मैं बावर दी हम्म। और अपने को पूरी दुनिया जानती, तो मतलब ही नहीं है भाई क्यों झगड़ा करो। अपन झगड़ा करने के लिए गए नहीं। बिल्कुल। भाई साहब वो आके जैसे मैं तप रहा था मेरे नजदीक आके बैठ गए। हम्म। 2 मिनट बैठे, सिगरेट जला ली। मेरी मेरी तरफ फूंक करे। हम्म। मैं कोई बात नहीं, दारू अपन उठा के मैं साइड में बैठ गया। उकसा रहे फिर मतलब आपको? हाँ मेरे को उकसा रहा है। फिर एक नजदीक आया, मेरे लगा के कुर्सी और मेरे टल्ला दे। मैं क्या कर रहा है भाई, खूब जगह पड़ी उधर तप लेने। हम्म। अपने को लड़ने का उद्देश्य ही नहीं, अपने जानते ही नहीं उनको, क्यों हम्म। लड़े। बिल्कुल। और कोई अपना लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं। जी। तो साहब उन्होंने दूसरे ना गया कि मादर चौथ कहाँ जा रहा है, धक्का दिया मेरे। मैं कह यार क्यों गाली गलौज कर रहा है, मैंने क्या कहा तेरे से, मेरे को बात करी क्या हम्म। कि मादर चौथ तेरी माँ छोड़ने आया। हम्म। मैं उठ के जाने लगा भाई साहब। हम्म। मैं कि यार रात्रि का टाइम है, अपने को अपना काम करना, अधिकारी वहां से देंगे बिना मतलब में कि तूने पंगा कर लिया। हम्म। फिर कहेगा कि मादर चौथ डर गया क्या, हम्म। तेरी माँ छोड़ने आए तुझे मारेंगे। और हम्म। मुठौरी मारने। तो मैं घूम के एक मुक्के की दी भाई साहब, हम्म। ये साला उल्टा। फिर उन्होंने पूरा लठ लेके मेरे पे हमला कर दिया। आपके पास पिस्टल तो रही होगी ना शायद उस टाइम? पिस्टल थी सर मेरे पास। हाँ, पिस्टल लेकिन चला गाड़ी तो में नहीं थी। सकते। पिस्टल गाड़ी में थी सर, पिस्टल नहीं निकाली मैंने। अच्छा, गाड़ी मेरी में थी, ओके। गाड़ी में से मैंने हॉकी निकाली, क्योंकि पिस्टल क्या सर, मैं 15 आदमी थे और हमला कर रहे थे भयंकर, पिस्टल और ले जाते मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर अकेला और क्या करता सर। बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरह से हमला किया कि आसपास के दुकानों वाले सारे भग गए। हम्म। ये थी कहानी। और वो हमला एमएलए द्वारा करवाया गया सर। हम्म। ये शॉर्टली भाषा में ये है सर। नहीं, बिल्कुल, हमसे तो जो भी संभव मदद होगी, है ना, और वो जो हम जो करेंगे। चीजें कही, मैं माता हम्म। रानी के मंदिर में बैठा हूँ सर, हम्म। मेरे क्या हम्म। माता रानी का बड़ा इष्ट है। हम्म। माता रानी के मंदिर में बैठा हूँ, हम्म। मैंने कोई भी चीज गलत नहीं कही। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है ना। जी जैसे भाई अभी साहब। जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली में हूँ, अभी तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, और मतलब बाकी सर लोगों आप को भी। रहने वाले कहाँ से हैं सर। मैं मेहंदीपुर के पास में सुरेर पाड़ली गांव है मेरा। जी भाई साहब, जी और भाई साहब। मैंने अपनी नौकरी इसीलिए छोड़ दी, हालांकि मेरी नौकरी अभी 20 साल की बची है, लेकिन मैंने समाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। जी भाई साहब। और मैं अभी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ, राजनीति में मेरे को 1% भी सर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, इसको उठाओ सर, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ सर। हम्म। मैं पैसे वाला नहीं हूँ सर, गरीब आदमी नहीं, हूँ। आप परेशान मत होइए भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप जब हमारे होते हुए आपको परेशान हो गए तो हमारे होने का क्या फायदा, ये बताओ। आप परेशान मत होइए, है ना। जी भाई आपकी जो चेहरा मैंने पढ़ा है, जो आपकी दबंगई है, मतलब उससे मैं साहब, काफी कुछ मैंने जज सर कर पुलिस सकता के हूँ। लिए इतना इतना काम किया सर मैंने, नहीं, अपनी जान जोखिम में डाल के। आप मेरे पे विश्वास करो, है ना, मैं अभी हाँ, बात कर बड़े रहा बड़े बदमाश हूँ। खूब खाते हैं सर मेरे नाम से। हम्म। और अकेला चलता है आपका भाई। मैं अभी बात करता हूँ, है ना। आप जी बिल्कुल भाई साहब। चिंता मत करो, मस्त जी रहो, भाई साहब। एकदम जी एकदम भाई भाई साहब। पे जी भाई साहब। जी भरोसा भाई करो, है साहब, ना। मैं नंबर सेव कर लेता हूँ सर। जी ठीक जी ठीक, जी भाई जोहार, साहब। जी। नमस्कार।